हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक उठाएंगे आज, टैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टैक्स को क्या हिंदी में क्या कहते हैं, तो कर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कर के डिफिनेशन जान लेते हैं। तो कर का मतलब होता है कराघात, कराघात या करापात। जिसके ऊपर कर को लागू किया जाता है वो कराघात होता है। और करापात का मतलब होता है जिसके ऊपर या जिसके द्वारा पेमेंट किया जाता है या जिसके द्वारा भुगतान किया जाता है वो करापात होता है। जैसे किसी के ऊपर कर टैक्स लागू हो रहा है तो उसी के द्वारा भुगतान किया जाए वो करापात होता है। ओके फ्रेंड्स, आयकर, जैसे आयकर होता है तो जिसके ऊपर कराघात होता है अर्थात जिसके ऊपर कर लगाया जाता है वही प्रभावित होता है। तो अर्थात जिसके द्वारा कर को पे किया जाता है तो वो होता है हमारा करापात या कर आयकर या कराघात, जो भी आप कह लीजिए। जैसे जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कर के जैसे कर या टैक्स वो होता है जिसके ऊपर दो इकोनॉमिकल टर्म लागू होता है, जैसे करापात, कराघात, कराघात। या फिर आप लोग करापात ही जान लीजिए। जैसे हमने बताया कि जिसके ऊपर कर लागू होता है उसी के द्वारा भुगतान किया जाए तो वो हमारा कराघात होता है। जैसे किसी इंस्टीट्यूट हो गया या कोई व्यक्ति हो गया या कोई संस्था या कोई कंपनी हो गई तो उसके ऊपर जो कर लगाया जाता है उसी पे प्रभाव पड़े या उसी के द्वारा भुगतान हो तो वो हमारा कराघात होता है, जिसे हम डायरेक्ट कर के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, कर के डिफिनेशन भी जैसे कर या टैक्स, कर को हिंदी में टैक्स बोलते हैं और इंग्लिश में टैक्स और हिंदी में कर या टैक्स वो होता है जिसके ऊपर दो इकोनॉमिकल टर्म लागू होता है, जैसे कराघात या करापात। अर्थात कराघात दो तरीके के होते हैं, जैसे कराघात एक हो गया, एक अकराघात हो गया। कराघात को ही करापात भी कहते हैं। कराघात या करापात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि जिस व्यक्ति या इंस्टीट्यूट पर टैक्स लगाया जाए उसी पर प्रभाव पड़े या उसी के द्वारा भुगतान किया जाए तो वो हमारा कराघात होता है। अब हम जान लेते हैं कि कर कितने प्रकार के होते हैं। कर कितने प्रकार के होते हैं? तो कर दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया अप्रत्यक्ष कर, दूसरा हो गया प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जिसे हम डायरेक्ट कर भी कहते हैं और अप्रत्यक्ष कर जिसे हम इनडायरेक्ट कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति व संस्था के द्वारा या जिस व्यक्ति व संस्था के लिए कर संबंधित नियम बनाया जाता है उसे लागू या उसी पर लागू किया जाता है तथा उसी के द्वारा भुगतान किया जाता है तो ये हमारा प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे आयकर हो गया, आयकर को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक टैक्स। जैसे किसी व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगने वाला कर आयकर कहलाता है। भारत में इसकी शुरुआत जेम्स विल्सन के द्वारा 24 जुलाई 1860 को की गई थी। यही कारण है कि 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नोट में हम देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में भारत सरकार के राजस्व कार्यों में 14% योगदान है। वर्तमान में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा राजस्व कार्यों के द्वारा कितना % भुगतान किया गया या योगदान किया गया, तो हमारा 14% हो जाएगा। नियम कर क्या होता है ये देख लेते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स इसे कहते हैं, इंग्लिश में कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो इसके डिफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, एकदम बेहतरीन नोट्स है। एक वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी के कुल लाभ पर लगने वाला कर निगम कर कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष मतलब साल भर में जो वर्ष कंपनी के ऊपर
लगाया जाता है वो लगने वाला कर निगम कर कहलाता है। इसका पुराना नाम सुपर टैक्स भी था। भारत सरकार को सरकारी राजस्व की प्राप्ति इसी कर से होती है। भारत सरकार को सरकारी राजस्व की प्राप्ति निगम कर के द्वारा ही प्राप्त होती है। वर्तमान में सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 13% है। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या जाना था, अभी हम लोगों ने ऊपर जाना था कि भारत सरकार के राजस्व कार्यों में 14% योगदान था। ओके फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि वर्तमान में भारत सरकार के राजस्व कार्यों द्वारा कितना योगदान दिया गया, तो 14%। और ये कह रहा है कि वर्तमान में सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में योगदान कितना है, तो राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 13% है निगम कर का। ओके फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं कि व्यय कर। व्यय कर क्या होता है। व्यय कर 1989 में कालडोर कमेटी के सुझाव पर 2003 में इसे समाप्त कर दिया गया। इस वित्तीय वर्ष में कुल व्यय पर लगने वाला कर व्यय कर कहलाता है। 1989 में कालडोर कमेटी एक रखी गई, जिसके कालडोर कमेटी के सुझाव पर 2003 में व्यय कर को समाप्त करके एक वित्तीय वर्ष में कुल व्यय लगने वाले कर को व्यय कर कहते हैं। इसकी शुरुआत सन 1989 में की गई थी तथा इसकी समाप्ति 2003 में कर दिया गया। व्यय कर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्यय कर को ही हम उपहार कर के नाम से जानते थे। ठीक है, जो कि अब हमारा उपहार कर समाप्त कर दिया गया है। हम व्यय कर को 2003 में इसके विरोध के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। व्यय कर को ही उपहार कर के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट कर। ओके फ्रेंड्स, तो अप्रत्यक्ष कर वो होता है कि जिसके ऊपर कराघात किया गया हो या जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया हो, उसके ऊपर कराघात ना हो करके, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य पर प्रभाव पड़े, उसे अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट कर कहते हैं। जैसे जीएसटी ले लीजिए। ठीक है, जैसे जीएसटी हो गया, तो जीएसटी हम कोई सामान खरीदते हैं, आप सिंपल सा ले लीजिए कि हमने कोई सामान खरीदा तो उस पर गवर्नमेंट ने उस पर 5% का जीएसटी लगाया है। ठीक, तो वो 5% जीएसटी जोड़कर वो किसी क्या कहते हैं माध्यम से हम जीएसटी के माध्यम से हम लोगों से कर लेती है। तो भुगतान तो वो हम लोग करते हैं, बल्कि जीएसटी तो वो उस पर कंपनी या किसी वस्तु पर लिखा रहता है, जो कि हम लोग डायरेक्ट ना दे करके सरकार को इनडायरेक्ट कर के रूप में देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया होगा कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है और प्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर जैसे हमने बताया किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी इत्यादि पर जो उस पर टैक्स लगाया जाता है या उसी के द्वारा भुगतान किया जाता है, तो वो हमारा प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट कर होता है। अप्रत्यक्ष कर जैसे किसी पर टैक्स लगाया गया हो, लेकिन वो उस व्यक्ति या संस्था पर प्रभाव ना पड़कर किसी अन्य पर प्रभाव पड़े, किसी थर्ड पार्टी को टैक्स देना पड़े, तो वो हमारा अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट कर कहलाता है। इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं फ्रेंड्स। अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति या संस्था कर संबंधी ये नियम बनाए जाए उन्हीं पर लागू किया जाए, परंतु इस कर का प्रभाव किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाए, वो हमारा अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट कर कहलाता है या इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो हमने टैक्स के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश की है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो कि हाँ हमने अच्छा बनाया है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हम इसके आगे और भी वीडियो लाएं, तो हम ज़रूर लाएंगे। अब देख लेते हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है कि निम्न में प्रत्यक्ष कर क्या है, तो ऑप्शन में दे दिया कि व्यय कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, वैट जो हमारे
उसमें जैसे किसी कंपनियों में रहता है तो बैट वगैरह, बैट टैक्स ये सब लगते रहते हैं, सीमा शुल्क हो गया, तो ये सब तो हमारे ऑप्शन में हमें है तो दिख ही रहा है, इस पर टिक भी लगा है कि बेकर होगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में अप्रत्यक्ष कर है, तो पहला ऑप्शन है आयकर, दूसरा है निगम कर, तीसरा है उपहार कर, थर्ड है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे कि व्यय कर, उपहार कर को ही व्यय कर कहते हैं। तो व्यय कर को कार्डोर कमेटी के उसमें 1957 में व्यय कर को कहा गया था, लेकिन 98 में इसे समाप्त कर दिया गया है। शायद ये 1989 होना चाहिए, यहाँ पे इसे समाप्त कर दिया गया है 2000, इसके विरोध में 2003 में व्यय कर को समाप्त कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी है, और हम इसका नेक्स्ट इकोनॉमिक का पार्ट लाएं कि ना लाएं, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल का, ताकि नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।